हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है आपकी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज भी मैं आप लोगों के पास एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। आज उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे उसमें। ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है उसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको मैंने आपको बताया था उर्दू में हम उसे कहते हैं 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज और 4 हरफी अल्फाज, जिसको हम इंग्लिश में 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स और 4 लेटर वर्ड्स कहते हैं। हिंदी में भी बताया था मैंने आपको 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए समझाया है कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको अलग अलग करके भी बताया था आपको, और जोड़ के भी दिखाया था कि जोड़ के भी कैसे लिखते हैं, अलग अलग करके भी दिखते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ कि आप लोगों का बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जिससे आप आगे जब आप क्लासेस पढ़ें तो उसमें कोई परेशानी ना हो। आगे का जब सिलेबस पढ़ेंगे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करा रही हूँ। ठीक है। तो आज हमारे पास है, आप देख रहे होंगे आप, ये मेरे पास हर्फ है, मेरे पास वो अलग अलग है। उसमें 2 हरफी अल्फाज भी हैं, 3 हरफी अल्फाज भी और 4 हरफी अल्फाज भी हैं। ठीक है, वो अलग अलग है। मैं आप लोगों को जोड़ कर दिखाऊंगी कि जोड़ के जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप लोगों को आसानी के लिए। तो मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आप जो नए हैं, जो लोग उर्दू सीख रहे हैं और जो मुझे ज्वाइन करा है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और चलिए अब शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाती भी रहूँगी कि ये लफ्ज़ क्या लिखा है, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ये देखिए लिखा है मश्क, प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। ये है मैं एक्सरसाइज है, ये हुरूफ को जोड़ कर लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, ये हमारे हर्फ हैं सारे, उनको जोड़ के लफ्ज़ बनाना है हमें। ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है, ये है हमारा पहला ते। अब प्लस है, प्लस मतलब जोड़ कर करना, जिससे हमें लफ्ज़ को पूरा बनाना है लफ्ज़। ठीक है। अलिफ और लाम। अब ये कैसे होगा, किस तरह से हम लिखेंगे, अभी जो लोग नए हैं वो भी समझ लें, और पुराने मेरे जो व्यूवर्स हैं सारे, जो शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसानी, लेकिन जो नए हैं प्लीज़ उनको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ते है, तो ते हमने मिलाया और इसमें हमने अलिफ मिला दिया। ये आया हमारा ते और 2 नुक्ते आ गए इसमें, और हमारा ये लाम आ गया। ये आ गया हमारा ताल। ठीक है, हमने ते में अलिफ मिला दिया और लाम हो गया ताल। यहाँ है दूसरा, देखिए मीम, अलिफ, लाम और छोटी ये, क्या होगा ये हमारा हो गया मीम अलिफ माँ, और लाम और छोटी ये मिलाएंगे तो क्या होगा ली, माली। ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे इसे, मीम बनाया, मीम अलिफ और लाम में हमने छोटी ये मिला दी, माली। यहाँ देखिए दाल, रे, छोटी ये, अलिफ, क्या होगा ये दाल और रे तो आप समझ रहे होंगे, दर, छोटी ये अलिफ क्या होगा या, तो क्या हो गया ये दरिया। ठीक है। तो इसे कैसे हम लिखेंगे दरिया को, दाल रे दर, और छोटी ये को हम किस तरह से बनाएंगे, छोटी ये को हम इस तरह से बना देंगे, 2 नुक्ते आ जाएंगे इसमें नीचे, और हम इसमें अलिफ मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा दरिया। ठीक। अब है 4th हमारा बे, अलिफ और गैन। ठीक है। तो क्या हो गया ये बे अलिफ बा और गैन, तो हमारा ये हो जाएगा बाग। ठीक। अब इसको हम लिखेंगे बे अलिफ में हमने मिला दिया, बे हो गया और ये हमारा हो गया बाग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। अब यहाँ देखिए बे, बड़िए, बे, छोटी ये। अब ये देखिए इसमें बड़ी ये भी आया है और छोटी ये भी आया। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये है बे, बे और बड़ी ये हो गया तो हो गया बे हो गया। जब बड़ी ये आती है तो बे हो जाता है। ठीक है। और बे छोटी आएगा तो ई की आवाज़ आएगी। ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, बे और इसमें हमने ये मिला दिया छोटी, देखिए ये किस तरह से आएगा, बे आ गया, इसमें ये हमने इस तरह से बनाया और 2 नुक्ते कर दिए बे, फिर हमने बे मिलाया इसमें, ये हमारा बे का आ गया नुक्ता। ठीक है। नुक्ते से हमें पहचान होगी कि क्या वो है।
और इसमें हमने मिला दिया छोटी है, क्या हो गया हमारा ये बेबी। बेबी एक नाम होता है और छोटे बच्चों का जो कहा जाता है तो बेबी कहा जाता है, यह है बेबी। ठीक है, बे का भी नुक्ता आ गया, ये का आ गया, ये जो थी ये आ गया, अब बे छोटा और छोटी ये आ गई। ठीक है, बेबी। अब है देखिए अलिफ के ऊपर मद है, हमने मद की भी आप देखिएगा मेरी एक वीडियो है, मैंने मद के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया, उसके लफ्ज़ भी बताएं किस तरह से हम उसके लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलिफ के ऊपर मद है अलिफ। ठीक है, और आ होता आता है ना, खींचते हैं इसको, पे और सीन, तो क्या हो जाएगा ये अलिफ के ऊपर आया मद और पे आया, इसमें हम सीन मिला देंगे। सीन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसे शोशे भी लिख सकते, एक दो ऐसे करके हम शोशे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से, और हम इसको पूरा वो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हम पे में हमने सीन मिला दिया, आपस, ये हो गया आपस। अब ये देखिए बे, ठीक है, जे और रे और गाफ। ठीक है, तो हम क्या है, क्या हो गया, अब हम जब बताएंगे आपको, जब मिलाएंगे जब बताएंगे, तो बे जे रे गाफ, तो क्या हो जाएगा, ये बे हमने मिलाया, बे बनाया हमने, ये जे जो है हमने बे में जे में मिला देंगे, हमने जे मिला दिया, जे के ऊपर हमने एक नुक्ता दे दिया और यहाँ पर आ गया रे और यहाँ आ जाएगा गाफ। ये हमारा लफ्ज़ हो गया बुजुर्ग। ठीक है, बुजुर्ग आ गया। बुजुर्ग, बू में देखिए बू में क्या आ रही है आवाज़, शोश उसकी आ रही है, पेश की आ रही है, ज़ेर ज़बर पेश की मैंने वीडियो बना रखी, ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बुजुर्ग। ठीक, अब है बे अलिफ, बे अलिफ बहुत आसान है, तो क्या हुआ ये बे अलिफ, तो बे है, बे में हमने अलिफ मिलाया, बाबा, ये हमारा हो गया बाबा। ठीक है, ताल, माली, दरिया, बाग, बेबी, आपस, बुजुर्ग, बाबा। समझ में आया ना आप लोगों के। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है हमारी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काफ दाल रे ते। ठीक है, ये क्या लफ्ज़ हुआ हमारा, अब भी हम बताते हैं आपको, बड़े काफ दाल, खुद बड़े काफ हो गई, उसमें हमने दाल मिला दिया, दाल रे और ये आ गई ते, कुदरत। ठीक है, कुदरत। अब ये है जोए रे वाव फे। ठीक है, क्या होगा ये लफ्ज़ हमारा, अब हमने इसमें जोए में हमने रे मिला दिया। ठीक है, और वाव आ गया और यहाँ आ गया फे, ये हो गया ज़रूफ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना आसान है, समझ रहे हैं ना, आसानी से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। हे जे अलिफ रे। ठीक है, क्या हुआ ये, अब बताते हैं हम आपको। अब हे ये वाले तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जे अलिफ और रे। ठीक है, हमारा हुआ ये हजार। हे हमने इस, हमारा है इस तरह से आएगा, इसका शोशा आ जाता है हे का, जे आ गया, इसका नुक्ता आ गया, अलिफ और रे। ठीक, अब ये देखिए जोए अलिफ लाम मीम, तो क्या हुआ ये जोए में हमने अलिफ मिला दिया। ठीक है, जोए अलिफ लाम और मीम जालिम। ठीक है, अब यहाँ हमारा देखिए इस पर है, हमने आपको बता दिया इसे गैन रे वाव बे, तो हमने इसको मिला दिया, गैन में रे मिला दिया, वाव बे, गुरूब। ठीक, अब ये देखिए सीन अलिफ ते, तो चश्मी है, ये क्या होगा हमारा, अब ये देखिए कितना आसान है, सीन में हम अलिफ मिला देंगे, सीन अलिफ, और ते में हमने दो चश्मे ही मिला दी, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, 7 हो गया। ठीक, अब ये देखिए शीन अलिफ मीम लाम। ठीक है, शीन अलिफ, तो हमने शीन अलिफ मिलाया, शीन बना दिया, इसमें हमने नुक्ते बना दिए और अलिफ लिख दिया, शाह हो गया शाह, और मीम आया हमारा, इसमें मीम में हमने लाम मिला दिया, शामिल। ठीक है, यहाँ है देखिए गाफ, गाफ अलिफ रे छोटी है, तो क्या होगा, ये गाफ में हमने अलिफ मिला दिया, तो ये हमारा गाफ आया, इसमें हमने अलिफ मिलाया और ये हमारा गाफ हो गया, गाफ और रे छोटी है। ठीक है, ये हमारा हो गया गाड़ी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने आपको लफ्ज़ अलग अलग थे, उसको हमने जोड़ कर लिख के दिखाया है कि किस तरह से जोड़ कर लिखते हैं, तो इसमें बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को, और आप लोगों ने समझा भी होगा, लिखना भी सीखा होगा। आप मेरी वीडियो को आप देखिएगा, लिखिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, और नई एक्सरसाइज के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।